जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल निखित मॉनिटर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें आपका जो मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हर साल अब पिछले साल से ही पूछा जा रहा है कि 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज 20 क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका जो दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है कांच, जल, प्लास्टिक और मिट्टी। पहला ऑप्शन क्या है? जल है, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। तो इसमें से हम किसका यूज़ नहीं कर सकते? तो मिट्टी का यूज नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा। तो एक ही कंडीशन है, जैसा आपको पता होगा कि अगर वस्तु को हम कहाँ रखें? फोकस और पोल के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब आता है वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना पड़ेगा। तो वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा? तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, बताइए क्या हो जाएगी? तो दिया है ऑप्शन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र के आगे। तो ऑप्शन आपका वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर अब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को जब हम रखेंगे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण बनाता है, वह है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण पर बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब? जब वस्तु रखी हो अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा फोकस पर बनता है। परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए परावर्तन के नियम क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए, अगर अवतल दर्पण में या किसी दर्पण में आपका जो प्रकाश की किरण है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर पड़े तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 अंश। ठीक है, परावर्तन कोण जिस कोण से गई है उसी कोण पर वापस होती है। तो आपका जो परावर्तन कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः -25 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। तो देखिए, आपका जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। सेम ऐसे ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है। इसलिए हमारा जो दिया हुआ है फोकस दूरी -25 है, तो -25 का मतलब नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की।
दिया है, दोनों अवतल है, तो दोनों ही अवतल हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण और संभवतः दोनों ही अवतल। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है, क्योंकि ये 2023 और 20 में पूछा गया था, इसलिए एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन डाला गया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो आप कितना भी दूर चले जाएंगे तो ये आपका दर्पण हमेशा सीधा बनेगा और हाँ सीधा बनेगा। तो देखिए सीधा प्रतिबिंब आपका दो ही दर्पण बनाता है, कहीं भी रहेंगे तो, ठीक है, एक है समतल, दूसरा है उत्तल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर या तो समतल अथवा उत्तल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर